आई एम श्योर आप सभी ने फोटो कभी ना कभी कहीं ना कहीं तो देखी ही होगी। ये फोटोग्राफ है 1971 के बांग्लादेश लिबरेशन वॉर की, जब भारत ने उस वक्त के ईस्ट पाकिस्तान का साथ दिया और पाकिस्तानी आर्मी को वहां से खदेड़ भगाया। ये उस वक्त के सरेंडर की ही फोटो है। ये इंडियन जनरल मिस्टर अरोड़ा और ये पाकिस्तानी जनरल ए के नियाजी, ये सरेंडर डॉक्यूमेंट साइन करते की ही फोटो है। बट इस वक्त साउथ एशिया में कुछ ऐसे फेरबदल होने लगे हैं जब से शेख हसीना की सरकार गिरी है और बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की अंतरिम सरकार आई है। जो बांग्लादेश का जो स्टांस था, जो प्रो इंडिया हुआ करता था, वो अब एंटी इंडिया हो रहा है और प्रो पाकिस्तानी हो रहा है। तो ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अभी रिसेंट में पहली बार जब से बांग्लादेश पैदा हुआ है 1971 के बाद से अब तक पहली बार एक डायरेक्ट कार्गो शिप पाकिस्तान के कराची पोर्ट से बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट पर गई है। अब बोलोगे क्या हो गया सर, ट्रेड ही तो कर रहे हैं, बिजनेस ही तो कर रहे हैं, क्या बड़ी बात है। अगर कोई और देश होता हम बोलते हैं हाँ बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन यहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की। कुत्ते की दुम एक बार टेढ़ी से सीधी हो सकती है, पाकिस्तान सीधा नहीं हो सकता। अब ये क्यों इंडिया के लिए कंसर्न है और क्या बांग्लादेश हमारे एंटी होना अफोर्ड कर सकता है? आखिरकार सिर्फ हम ही वो देश है जिससे बांग्लादेश की इंटरनेशनल बाउंड्री लगती है। तो उन सभी मुद्दों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। उससे पहले सभी को जय हिंद, स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर्स अड्डा 24/7 में। मेरा नाम है गगन। ऐसे और इंपॉर्टेंट अपडेट्स और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो लेकर चलता हूं आपके मुद्दे की तरफ। तो मुद्दा है कि एक जहाज है युआन जियांग फाजान, 182 मीटर लंबा एक कंटेनर शिप है। 115 कंटेनर्स है इसके अंदर और ये डायरेक्ट दोस्तों पाकिस्तान के कराची पोर्ट से बांग्लादेश के चिट्टागोंग पोर्ट पर पहुंचा है। पहले अगर इस जहाज को जाना होता तो ये यहां से पाकिस्तान से जाता है श्रीलंका, फिर बांग्लादेश जाता, या फिर ये पाकिस्तान से जाता ये मलेशिया, फिर बांग्लादेश, या सिंगापुर, फिर बांग्लादेश। लेकिन 50 सालों में पहली बार हुआ है। अब जो पाकिस्तानी बोल रहे हैं और बांग्लादेशी बोल रहे हैं वो तो ऑब्वियसली यही बोल रहे हैं कि भैया तो हमारा ट्रेड बढ़िया हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। लेकिन नहीं, हमें भी पता है जहां पाकिस्तान इन्वॉल्व हो गया कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा कुछ नहीं था इस जहाज के अंदर, कुछ रॉ मटेरियल थे, गारमेंट इंडस्ट्री बहुत बड़ी है बांग्लादेश की, उसके लिए कुछ खाने पीने का सामान था पाकिस्तान और यूएई से, आयरनी पाकिस्तान से खाने पीने का सामान। बट एनीवे, और सबसे बड़ी जो शिपमेंट थी इसके अंदर वो सोडियम कार्बोनेट यानी कि सोडा ऐश की थी। और यही बात जो पाकिस्तान के एनवॉय हैं बांग्लादेश में, सैयद अहमद मरूफ, इन्होंने भी यही बात बोला कि भैया पहली बार हुआ है कि डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक कनेक्ट हुआ है। इससे जो ट्रांजिट टाइम हुआ करता था वो कम हो जाएगा। सिंपल सी बात है, पहले एक देश जाना पड़ता था फिर जाते, अब डायरेक्ट आए हैं और दोनों के देशों के बीच में जो नज़दीकियां हैं, जो बिजनेस है, वो आगे बढ़ेगा। लेकिन ये हमेशा से ऐसा नहीं था। इवन जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुआ करती थी पिछले 15 साल से, शेख हसीना, उनके पिताजी मुजीबुर रहमान, जिन्हें हम फाउंडर ऑफ बांग्लादेश के नाम से भी जानते हैं, उनकी इंडिया से नज़दीकियां सी ऑब्वियसली, क्योंकि भारत ने साथ दिया था। तो वो हमेशा ही एक उनका स्टांस रहता था कि इस्लामाबाद यानी कि पाकिस्तान, अपनी आर्मी ने जो हरकतें की थी 1971 में बच्चों के साथ, बूढ़ों के साथ, औरतों के साथ, उसके लिए माफ़ी मांगे। ऐसा ट्रेड तो वो कभी अलाउ करते ही नहीं थे। अगर किश्ती आती थी, कोई जहाज आता था सामान से भरा हुआ पाकिस्तान से बांग्लादेश, तो ये एक रूल बनाया था कि 100% फिजिकल इंस्पेक्शन करो उसका, क्योंकि भैया इनको भी पता है पाकिस्तान है, पता नहीं भैया ये क्या भेज दें। लेकिन ये जो चेंज आया है ये ऑब्वियसली शेख हसीना के भारत आने के बाद आया है। अब शेख हसीना जब वहां से भागी तो उनको इंडिया में रिहाइश दी गई, तो यहीं से जो ये मोहम्मद यूनुस हैं, इन्होंने ये साइंस देने शुरू कर दिए थे कि बांग्लादेश अब धीरे धीरे पाकिस्तान के लिए नरम हो रहा है और भारत की तरफ ये गर्म हो रहा है। बांग्लादेश बहुत समय से बोल रहा है इंडिया को कि आप शेख हसीना को वापस भेज दीजिए, लेकिन इंडिया ने बहुत क्लियर किया हुआ है, इंडिया वुड नॉट इन एनी सिनेरियो एक्स्ट्राडाइट शेख हसीना टू बांग्लादेश रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर। हम नहीं भेजेंगे। लेकिन उसी के बाद जो चीजें बांग्लादेश कर रहा है, एंटी इंडिया और प्रो पाकिस्तान जो साबित हो रही है, कुछ चीजों में आपको लेकर चलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, अगस्त के महीने में बहुत भयंकर बारिश होती है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में बहुत बारिश होती है, तो फ्लड भी आते हैं। तो त्रिपुरा के एक डंबर लेक है, उस पर एक डंबर डैम है। तो बांग्लादेश का जो साइबर स्पेस है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वहां पर एक सिनेरियो फैलाया, वहां पर एक खबर फैलाई गई कि भैया इंडिया ने जानबूझकर इस डंबर डैम को खोला है ताकि बांग्लादेश फ्लडेड हो सके। अब यार लोग बोलते रहे क्या फर्क पड़ता है,
लेकिन ये इतनी ज़्यादा सीरियस बात हो गई थी कि इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को ऑफिशियल स्टेटमेंट देना पड़ा कि नहीं यार ऐसा कुछ नहीं था। आप ये देखिए, ये है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट, डेटेड आप देख सकते हैं 22 अगस्त 2024 का। ऊपर आप पढ़ें अगर तो वही लिखा हुआ है कि फ्लड सिचुएशन इन बांग्लादेश नॉट ड्यू टू रिलीज ऑफ वाटर्स फ्रॉम इंडियन डैम इन गुमटी रिवर त्रिपुरा। अब कितनी वियर्ड बात है, कितनी अजीब बात है, ये भारत के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर को ऑफिशियली ये बताना पड़ा। साथ ही साथ क्या बताता है कि बांग्लादेश प्रो पाकिस्तानी होने जा रहा है। जस्ट इमेजिन हम लोग इंडिया में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ एनिवर्सरी मनाए, भैया तुम लोगों ने 200 साल हमारे ऊपर राज किया है, मैं क्यों बनाऊंगा तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी। लेकिन बांग्लादेश के अंदर पाकिस्तान के जो फाउंडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी 76th डेथ एनिवर्सरी मनाएगी वहां के नेशनल प्रेस क्लब ढाका में। और इवन ऐसा एक सिनेरियो बनाने की कोशिश की गई कि अगर भैया जिन्ना साहब ना होते, अगर पाकिस्तान ना बनता 1947 में, तो आज बांग्लादेश ना होता, और होता तो हमारा हाल भी जम्मू कश्मीर की तरह होता। ऐसा एक सिनेरियो वहां पर लोगों के बीच में घड़ा जा रहा है। और ऐसी बात ये पिछले 15 सालों में हो ही नहीं सकती थी शेख हसीना के रूल के अंदर, क्योंकि अब ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश 1971 में इंडिया की मदद से जो युद्ध हुआ उससे नहीं बना। ये अलग ही एक षड्यंत्र कह लो, एक सिनेरियो कह लो, वो बनाने की कोशिश की जा रही है कि हमारा जो ओरिजिन है, हमारी जो आइडेंटिटी है, हमारी जो रूट्स है, हमारी जो जड़ें हैं, वो 1947 में जिन्ना साहब की वजह से हुई है। ये भैया ये तो बस वैसे ही कुछ कागजों पर बात कर रहे थे। 70-71 में ऐसी छोटी मोटी सी लड़ाई हो गई थी, इंडिया ने ऐसी बीच में इंटरफेयर कर दिया, बदतमीज है इंडिया, हमको ऐसी आजाद कर दिया, ऐसी हमारा एक नया देश बना दिया। ऐसी एक सिनेरियो बनाया जा रहा है यहाँ पर। अब पाकिस्तान है, अगर किसी को बारूद असला चाहिए, बंदूकें चाहिए, तो पाकिस्तान से अच्छा तो कोई है ही नहीं, चाहे जिहादी हो चाहे वो टेररिस्ट हो, पाकिस्तान देता है। तो बांग्लादेश की सरकार ने एक्सपेंड करे अपने मिलिट्री टाइज इस्लामाबाद के साथ। सितंबर के महीने में 40,000 राउंड्स एम्यूनिशन के, 2,000 यूनिट टैंक एम्यूनिशन के, RDX 2900 हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल वगैरह ये पाकिस्तान की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से लिए हैं। अब इंडिया को तो खतरा होगा, क्योंकि इंडिया का सबसे बड़ा जो बाउंड्री टच करता है किसी नेबरिंग कंट्री के साथ वो है बांग्लादेश, 4096 किलोमीटर। और इंडिया में जो नॉर्थ ईस्ट में जितने भी टेरर ग्रुप्स हैं ना छोटे मोटे, वो कहां पर अपनी रिहाइश ढूंढते हैं, वो बांग्लादेश में ढूंढते हैं। आपने कई सारी वेब सीरीज मूवीज में भी देखा होगा इसी वजह से। और बताता हूं ये प्रो पाकिस्तानी एंटी इंडिया स्टांस क्यों है। तो जो बांग्लादेश की पुरानी हुकूमत थी, मुजीबुर रहमान फाउंडर थे, ठीक है, शेख हसीना, सबकी नजदीकियां थी भारत के साथ, तो उनके द्वारा जो कुछ नेशनल डे स्थापित किए गए थे, ऐसे 8 नेशनल डेज खत्म कर दिए। जैसे 7 मार्च को जब मुजीबुर रहमान ने एक इनफॉर्मल डिक्लेरेशन दिया था कि हम कंट्री को इंडिपेंडेंट करते हैं, कैंसल। मुजीबुर रहमान को असैसिनेट किया गया था, कैंसल। इनका संविधान दिवस कैंसल, इनका नेशनल डे कैंसल। ऐसे 8 दिन थे जो मुजीबुर रहमान की सरकार ने कैंसिल कर दिए। इसके बाद पाकिस्तान के जो एम्बेसडर हैं दोस्तों, सैयद अहमद मरूफ और एक नाहिद इस्लाम, जो अभी स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुआ बांग्लादेश में, उसके की कोऑर्डिनेटर थे और अभी यूनुस सरकार के एडवाइजर हैं, ये आपस में बातचीत कर रहे हैं कि भैया हमको बैठकर जो 1971 के मुद्दे थे उनको हमें रिजॉल्व कर लेना चाहिए। मुद्दे बहुत बड़े लेवल पर थे, जबकि ये चीज हसीना के टाइम पर नहीं होनी थी। हसीना हमेशा से कह रही थी कि इस्लामाबाद को सॉरी बोलना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए कि जो एट्रोसिटी, जो अत्याचार पाकिस्तानी आर्मी ने 1971 के वॉर में किया था युद्ध के नाम पर, उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि हमको बैठकर 1971 के बारे में बात करनी चाहिए, अपना सारा जो सीन है रिजॉल्व करना चाहिए। और मुद्दा सुनो, पिछले ही महीने दोस्तों ढाका यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर है, उन्होंने बोला कि हमें पाकिस्तान के साथ एक न्यूक्लियर ट्रीटी करनी चाहिए। कहा कि ये जो साउथ एशिया का रीजन है, इसमें इंडिया की प्रेजेंस स्ट्रांग हो रही है, इंडिया का इन्फ्लुएंस बढ़ रहा है। और बोला कि पाकिस्तान को अपनी जो गौरी मिसाइल्स हैं वो बांग्लादेश में तैनात करनी चाहिए। सीरियस? हाँ, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा कि पाकिस्तान बांग्लादेश के नजदीक आ रहा है और बांग्लादेश बन रहा है प्रो पाकिस्तान और एंटी इंडिया। अब भारत के लिए कंसर्न क्यों है? भारत के आप एक बार नेबरिंग कंट्रीज पर निगाह मारिए। चाइना टसल चलती रहती है, पाकिस्तान 3 युद्ध हम लड़ चुके हैं, छोटे छोटा जो सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह वो चलती ही रहती हैं, ठीक है। नेपाल, वो भी चाइना का प्रेमी हो रहा है, बीच बीच में अपना नक्शा निकाल देता है, काला पानी जैसी टेरिटरी अपने अंडर ले लेता है। भूटान एक न्यूट्रल कह लो आप। म्यांमार, वहां पर वैसे ही मिलिट्री राज चला हुआ। बचा बांग्लादेश। अब बांग्लादेश से इंडिया की सबसे बड़ी सीमा लगती है 4096 किलोमीटर की।
इंडिया को बांग्लादेश के साथ कोऑपरेशन बनानी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जितने भी नॉर्थ ईस्ट की जो कंट्री स्टेट्स हैं, उन स्टेट्स में जितना भी टेरर ग्रुप्स हैं वो भारत से भागकर कहाँ जाते हैं, वो बांग्लादेश में जाते हैं। और अगर प्रॉपर एंटी इंडिया हो गया बांग्लादेश, तो बांग्लादेश तो पूरे पूरे रास्ते खोल देगा उनके लिए कि आओ रहो, जैसा पाकिस्तान में देखने को मिला है। पाकिस्तान तो मना करता रहता ना, ओसामा नहीं है, ओसामा नहीं है, था तो वही था। वाइल एस्टैब्लिशिंग अ डायरेक्ट मैरीटाइम लिंक, बोला कि ये हो सकता है कि भैया सिर्फ ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, लेकिन पहले भी बांग्लादेश को इस्तेमाल करने की कोशिश की गई थी पाकिस्तान के द्वारा इंडिया में आतंक मचाने के लिए। फॉर एग्जांपल चिट्टागोंग पोर्ट, जहां पर इस वक्त जहाज आया है, उसी पोर्ट पर ULFA के लिए दोस्तों आर्म्स एंड एम्यूनिशन पकड़े गए थे 2004 में। तो क्या गारंटी आगे नहीं होगा? अब तो आप वैसे ही एंटी इंडिया अपने लक्षण दिखा रहे हो। लेकिन क्या आप बांग्लादेश इतना बड़ा हो गया कि आप हमसे रिश्ते तोड़ोगे? कैन बांग्लादेश अफोर्ड टू सीवियर टाइज विद इंडिया? तो इसके लिए हम कुछ डेटा से देखते हैं। डेटा बहुत जरूरी है कि बांग्लादेश कितना डिपेंडेंट है इंडिया के लिए। सबसे पहली बात, इंडिया इकलौती कंट्री है जिससे बांग्लादेश अपना लैंड बॉर्डर टच करता है। बाकी किससे करता है? किसी से भी नहीं, बाकी तो बे ऑफ बंगाल है। फाइनेंशियल ईयर 2023 में बांग्लादेश का जो बायलैटरल ट्रेड था इंडिया के साथ $15.9 बिलियन का था और पाकिस्तान से केवल $699 बिलियन का। बांग्लादेश इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है दोस्तों साउथ एशिया में, वाइल इंडिया बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है एशिया में। अब सोचो कितना इंपॉर्टेंट है हम बांग्लादेश के लिए। बांग्लादेश साथ ही नई दिल्ली के लिए बहुत सारी चीजों के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, क्रॉस बॉर्डर ट्रांसमिशन लाइंस के लिए, उसके लिए डिपेंडेंट रहता है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की माने तो बांग्लादेश हर साल 1160 मेगावाट की पावर दोस्तों इंडिया से इंपोर्ट करता है। अब बताओ, है इनके पास? ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स इंडिया ने भी दोस्तों बहुत सारी सेवरल लाइंस ऑफ क्रेडिट दोस्तों दी हैं बांग्लादेश को, $8 बिलियन और पता नहीं कितने ही प्रोजेक्ट्स ऐसे थे जो बांग्लादेश की हेल्प के लिए हैं। तो बांग्लादेश तो इन एनी केस वो हमसे टाइज तोड़ना अफोर्ड नहीं कर सकता। अभी जो वही बात है, एक बच्चा होता है, माँ जब टीनेज में आता है, थोड़ा सा कूल होने लग जाता है, माँ बाप की बातें मानना हट जाता है, बाहर जाना शुरू कर देता है, थोड़े बहुत नशे वगैरह शुरू कर देता है, लड़ाइयों में पड़ जाता है, लेकिन फिर उसे मिलता है धोखा और फिर वापस आता है कि नहीं यार पापा आप सही कह रहे थे, मम्मी आप सही कह रहे थे। तो बांग्लादेश कुछ वैसा सा ही लग रहा है मुझे। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? मैंने इसमें आपके लिए पूरे पॉइंट्स, हर तरह का पॉइंट कवर करने की कोशिश की है कि क्या इंडिया का कंसर्न है, क्या पाकिस्तान का कंसर्न हो सकता है, क्या और बांग्लादेश का कंसर्न हो सकता है, क्या बांग्लादेश अफोर्ड कर सकता है। वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द बेस्ट दोस्तों, जय हिंद।